फिर जो हुए वो। इसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। और ये जो मेरी खुश लिबासी है, ये जो बाहर से लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, तुम्हें क्या पता है कि मैं रोज किस तरह मरता हूं, किस दुख से गुजरता हूं, कितना दर्द सहता हूं। क्यों बर्दाश्त करूं मैं ये सब कुछ? इनफैक्ट यू आर राइट। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो तुम सब कुछ? जब तुमने फैसला कर लिया है कि अनाया भाभी का गुनाह नाकाबिले माफी है, तो छोड़ दो ना उन्हें। क्या हुआ? अनाया भाभी का होना तुम्हें इस कदर तकलीफ पहुंचा रहा है, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? कसूरवार और बेकसूर की अदालत अपने अंदर लगाए फिरते हो। खत्म करो केस को, फैसला करो। नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो तुमने अपनी आंखों से देखा है, हो सकता है वो गलत हो। शायद अनाया इनोसेंट हो। उसके मासूम चेहरे पे मत जाना। और किसी की कोई बात नहीं है जो मुझे तसल्ली दे सकती है। जिस दुख और दर्द से मैं गुजर रहा हूं ना, उसको भी इससे गुजर रहा हूं। जिस तरह मैं रोज मरता हूं ना, उसे भी मर रहा हूं। यही उसकी बेवफाई की सजा है। टीचर आप इतने यहीं थे। तुम सबको बहुत मिस किया मैंने, आपको भी बहुत मिस किया मैंने। चलो बच्चों, सब अपनी अपनी जगह पे बैठो, टीचर को परेशान नहीं करो। चलो शाबाश, आ जाओ। शाबाश, यहाँ पे अपनी जगह पे। वाह अनाया, बच्चों ने तो तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। लगता है आज तुम्हें जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली। रुबाब, मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची माहीन, वो कहाँ है? हाँ, वो माहीन इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसके बाबा की कॉल आई थी, उसकी हार्ट सर्जरी है, खुसूसी दुआ करने को कहा है। या अल्लाह, इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी अज़ियत से गुजर रही थी। और बस क्या कह सकते, सोचो उसके बाबा पे क्या गुजारी हो। बिन माँ की बच्ची है। खैर, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका ऑपरेशन कामयाब करे। और मैं तुम्हें लंच के लिए बुलाने आई थी। इन सब से फ्री हो जाओ तो फिर साथ करते हैं। बच्चों, आप सबको माहीन याद है ना? है ना? हम सब उसके लिए दुआ करेंगे और दिल से करेंगे। चलो सब दुआ मांगो, दुआ मांगो, दुआ मांगो। माहीन के लिए ऐसे दुआ मांगो। सब दुआ करेंगे कि अल्लाह मियां उसको जल्दी से ठीक कर दे। आमीन। चलो अब ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने कहा था ना, कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। बताया था मैडम, मगर उन्होंने कहा आपके आने तक वो यहीं आपका इंतजार करेंगे। भेज दो उसे।
चलें, आपको अंदर बुलाया है। जी। माए, तुम घर जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वो एक्चुअली डैड के जाने के बाद से शाज़ी सवेरा के साथ बिजी होता है, तो मैं घर में बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो आंटी से भी मिल लूंगी। तुम अपने आंसू और दुहाई उस दहलीज पर लेकर आई हो जहां से तुम्हारी बेटी को धक्के देकर निकाल दिया गया है। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, या तुम्हारी गैरत मर चुकी है? जिस घर से खैरात मिल रही थी वहां अपना हक वसूल करने के लिए आई हो? हरगिज नहीं। भूल जाओ ये बात कि अब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को इस घर में वापस लाएगा। हरगिज नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहे। मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। अरे ये हमारे बच्चों की खुशियों का सवाल है। और आपका बेटा मायर, वो अनाया से बहुत प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है वो उससे। और अनाया भी, वो भी बहुत चाहती है माहिर को। मेरी बेटी बिल्कुल पाकीज़ा है, पाक नीयत है मेरी बच्ची की। उसके साथ ऐसा उसके साथ मैं जानती हूँ और ये बात मेरा बेटा भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन मैं उनको अलग कभी ना करती अगर तुम्हारी बेटी उस लड़के को बीच में ना लाती। मैंने अपने बेटे की किस्मत खुद लिखी है और इस कहानी में तुम्हारी बेटी का किरदार मार दिया है। अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। वाह, ज़माने में मैंने ख्यालात, लिबास, हालात सब कुछ बदलते देखा, लेकिन एहसासात और माँ की मोहब्बत तो सबसे अफजल है। उसको कभी मरते नहीं देखा। अगर आपने अपनी खुदगर्जी में माँ की ममता को तोड़ दिया, अरे कैसी माँ हो, अपने बच्चे की खुशियों को निकल गई। ये घर, ये संगे मरमर कुछ काम नहीं आएगा। अरे तड़पेगा तुम्हारा बेटा, रोएगा, बिलकेगा, और फिर तुम्हें दुख होगा और माँ की अहमियत होगी। फिर समझ आएगी कि माँ क्या चीज होती है और औलाद क्या चीज होती है। चली जाओ, प्लीज चली जाओ। मैं तो चली जाऊंगी, जा रही हूं मैं, लेकिन जाने से पहले ये बद्दुआ देके जा रही हूं तुम्हें कि देख लेना, तुम्हारा बेटा भी जलीलो ख्वार होगा, रोएगा, तड़पेगा, फिर तुम पछताओगी, बद्दुआ लगेगी। जूनी, आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। जी आपी। भाई बहुत भूख लग रही है आपी,
माँ को कहा है? हाँ कह तो दिया। खाना आपने बनाया है? हाँ, फाउंडेशन से आ गई थी तो सोचा मैं ही बना लेती हूँ। बहुत अच्छा किया। और आपने सोचा होगा कि यार अम्मी थकी हुई आएंगी तो मैं ही बना लूं। क्यों? वैसे ना मेरी भूख दुगनी हो गई है अब। मोटी? खा के बताओ कैसे बने? लव यू। अच्छा चलो तुम खाओ, मैं ही माँ को बुला कर लेकर आती हूँ। माँ, खाना नहीं खाना? भूख नहीं लग रही? चले? नहीं बेटा, वो मैं फातिमा के यहाँ गई थी, खूब पेट भर के खाना खिला दिया। अब गुंजाइश नहीं, जाओ ना तुम दोनों बहनें खा लो। खा लिया। फातिमा खाला के घर गई थी? हाँ। माँ, वो पिछले 2 हफ्तों से हैदराबाद में अपने बेटे से मिलने गई हैं। इनाया, तुम मेरी माँ क्यों बन जाती हो कभी कभी? कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? क्या छुपा रही है मुझसे? कुछ नहीं, मैंने क्या छुपाना? मैं सर पे हाथ रख के कहीं अम्मार के घर नहीं गई थी? छोड़ो मुझे। माँ, मैंने आपको मना किया था कि आप वहां नहीं जाएंगे, आप फिर भी वहां गई क्यों? क्यों? देखो अनाया बेटा, माँ होना तकलीफ में नहीं देख सकती। हो गई कम तकलीफ आपकी? मेरी खुशियों के लिए आप उनके दर पर भीख मांगने गई थी माँ, और क्या मिला आपको बदले में? वही जिल्लत, वही रुसवाई। मेरी तरह उन्होंने आपको भी तो उतार के बाहर फेंक दिया है ना माँ। जितनी इज्जत, जितना मान उन्होंने आपको दिया है ना, वहां जाने पे आपके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। क्यों माँ, क्यों गई थी आप वहां पे? क्या हम उनकी सिर्फ जिल्लत सहने के लिए रह गए? आपने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा? मैं तुम्हारी खातिर ही तो गई थी, लेकिन यकीन मानो कि माहिर मुझसे वहां मिला ही नहीं, वो था ही नहीं वहां पे। फिर जाऊंगी मैं और माहिर से जाके बात करूंगी। हाँ, मैं माहिर को बताऊंगी कि मेरी बेटी का किरदार बिल्कुल बेदाग है। पारसा है मेरी बच्ची, उसका कोई कसर नहीं। और वो आपकी बात पे यकीन कर लेगा? कब तक? कब तक आप उनमें मेरे किरदार की सफाइयां देते फिरेंगे लोगों को? क्यों माँ, वो लोग क्यों यकीन करेंगे? बस अब बस जहां बात किरदार की आ जाए ना, सफाई नहीं दी जाती, वहां बात को खत्म कर दिया जाता है। क्या करूं? अपनी बच्ची को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती मैं। नहीं देख सकती। Oh my God, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर करने क्या आई थी। शायद जो बची कुछ इज्जत रह गई थी उसको भी गंवाने के लिए। लगता है आपने खूब इज्जत अफजाई की है उनकी। बेटी के गम ने उसे पागल कर दिया है। मुझे ब्लेम कर रही थी। आप अपने किए पर पछताएंगी।
तुमने उसका रोना देखना था। शुक्र है मायर नहीं था यहाँ पर, वरना वो बहुत इमोशनल हो जाता। थैंक गॉड तुम लोग उसके जाने के बाद आए। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा कोशिश नहीं करेंगी? माहिर से मिलने का कोई ना कोई रास्ता तो वो लोग जरूर ढूंढेंगे। घर पर मैं देख लूंगी, ऑफिस में तुम मोहतात रहना। मगर ये अनाया का चैप्टर कब क्लोज होगा? आई कांट वेट एनी मोर। पता है, मैं अब मजीद वेट नहीं कर सकती, मुझे इस घर में जल्द से जल्द आना है। आप प्लीज माहिर को कन्विंस करें ना, इससे पहले कि माहिर और अनाया के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कोई बातें सुन रहा है। कौन? कोई नहीं, मेरा वहम भी हो सकता है। लगता है उस औरत ने आपको बहुत खौफजदा कर दिया है। आपको हवाओं में भी उसकी आहट महसूस हो रही है। मुनीस से लिसन टू मी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस सेंसिटिव टॉपिक पर हमें घर में सारा बात नहीं करनी चाहिए। तुमने तो सुना ही होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। मैं नहीं चाहती मायर के कानों तक ये बिनक पे पड़े। प्लीज फिक्र ना करो, मैं सब देख लूंगी। ओके? सही कह रही हैं आप। We have to be careful. मुनीस से नान साहब से बात हुई? क्या कह रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं? पता नहीं आंटी, उनका कहना है कि जब तक मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर लेती वो वापस नहीं आएंगे। कैसा फैसला? आपको पता है ना, उनके लिए इस दुनिया का सबसे अहम इशू क्या है? मेरी शादी। देखो मुनीस से, यादें अच्छी हो या बुरी, उन पर लिंगर करके आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। यू हैव टू लेट गो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं शादी कर लूंगी, बस जैसे ही कोई मायर जैसा मेरी जिंदगी में आ जाए। आई विश तुम्हें कोई मायर जैसा मिल जाए। बस ये दुआ करना कि उसकी किस्मत मेरी जैसी हो, वरना अकेली रह जाओ। Here you go. सारी जिंदगी इनको अकेला रहना है, और क्यों? उस अनाया की वजह से। हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। Give him some time. अब देखो, अनाया की जिंदगी से अगर हम मायर को निकाल कर ला सकते हैं, तो मायर की जिंदगी से भी अनाया को निकाल कर फेंक सकते हैं। बस तुम्हें कोशिश नहीं करती। सीरियसली आंटी, अब आप अपने बेटे की बेवकूफियों के लिए भी मुझे ब्लेम करेंगी? ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन देखो अभी उसका दिल टूटा हुआ है। अनाया नहीं है अब इसकी जिंदगी में। तुम्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए इसके करीब जाने की, इसका दिल बहलाओ। तुमने ये कहावत तो सुनी है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। प्लीज ट्राई हार्ड। हाँ, चलो खाना खाओ भी तो। बिस्मिल्लाह। अपने आप को साबित कर, वरना दफा हो जाओ यहां से। निकल जाओ इस घर से, जाओ। You have to leave. नहीं। तुम मेरी माँ को बीच में लेके आ रही हो इसमें। Please. चलें आप ही खाना खा लें। सुनी, मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी ले जाओ यहाँ से।
आप ही, मैं जानती हूँ मम्मी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन्हें इस तरह वहां आपसे पूछे बगैर जाना नहीं चाहिए था। लेकिन नाराजगी तो अम्मी से है ना, तो खाने पर क्यों उतार रही हैं आप? जोनी, मैं माँ से नाराज नहीं हूँ। उनका हक है मेरे लिए फिक्रमंद होना। खुद पे गुस्सा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ये वजह से वो सो नहीं पाती, खाना ठीक से नहीं खाती, परेशान रहती है, सोचती रहती है। किसी तरह बाबा भी मेरी परेशानी लेके चले। माँ, मुझसे नहीं देखा जाता उनको ऐसे, पर तो मैं कहूंगी ना कि मुझ जैसी बदनसीब बेटी पैदा ही नहीं होनी चाहिए। अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हैं आप? कमी आपकी किस्मत में नहीं है, उन लोगों की गंदी नीयतों में है। और आपको दुख देने वाले कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप ही, आपने अल्लाह पर भरोसा किया है ना, सब कुछ छोड़ दिया है ना उन पर, तो बस उनकी करामात पर भरोसा भी कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जिन लोगों ने आप पर गलत इल्जामात लगाकर आपको दुख दिए हैं ना, देखिएगा वो लोग एक ना एक दिन जरूर पछताएंगे अपने किए पर। तो रिलैक्स करें, कुछ भी नहीं होगा। चले आए खाना खाने, उठे ना, उठे खाना खाएं। अनाया भाभी का होना तुम्हें इस कदर तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? कसूरवार और बेकसूर की अदालत अपने अंदर लगाए फिरते हो। खत्म करो केस को, फैसला करो। नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो तुमने अपनी आंखों से देखा है हो सकता है वो गलत हो। शायद अनाया इनोसेंट हो। अरे क्या हो गया है तुमको? क्यों बार बार फोन करती रहती हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? कहाँ हो? क्या कर रहे हो? 10,000 दफा बोला है, मुझे चिढ़ होती है इन सवालों से।
इतनी खामोशी से लग तो नहीं रहा मुनीब कि आप ऑफिस में हैं। तो मैं और कहाँ घूम रहा हूँ? मैं ऑफिस में ही हूँ यार। अच्छा ना, गुस्सा नहीं करें, मैंने आपको इसीलिए कॉल की थी। ऑफिस से जरा जल्दी आ जाइएगा, आप याद है ना आपको गायनी से अपॉइंटमेंट है। अरे यार, एक बात को कितनी दफा रिमाइंड करवाओगी? पता है मुझको, भूला नहीं हूं मैं। अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। सर आप उस दिन तुमने नाया के बारे में कुछ बात की थी मेरे से। सब जानना चाहता हूँ कि सच क्या है, बताओ। देखें, मैं सच बताने को तो तैयार हूं। क्या आप सच सुन सकेंगे? जो होना था वो हो चुका, सच आपके सामने आ गया। अब क्या मैं उन बातों को दोहरा कर अपनी जबान गंदी करूं? ऐसा नहीं है कि अनाया शुरू से ही ऐसी। यूनिवर्सिटी में इस लड़के से उसकी मुलाकात हुई थी। और मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद भी इस लड़के से वो राब्ते में। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है भाई, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लेकिन क्या कर सकते, अब तो आपने उसको घर से निकाल दिया और यकीनन अपनी जिंदगी से भी। लेकिन मैंने अपनी बीवी को साफ साफ बता दिया कि फरियाल अब अनाया से ना वो कोई ताल्लुकात नहीं। वो हमारे घर नहीं आ सकती, ना तो उनके घर। बल्कि मुझे अगर पहले पता होता कि फरियाल के घर वाले ऐसे हैं, मैं तो इस घर में शादी ही नहीं। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। खैर, जो होना था वो हो गया। बल्कि आपने ना बिल्कुल ठीक किया। हर गैरतमंद शख्स यही कर। अच्छा बस, मैं तुम्हारे सामने इसलिए नहीं बैठा कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। नाया कहती है कि वो बेकसूर है, और मेरा दोस्त भी ये कहता है कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा उसे मैं झुठला नहीं सकता। इसलिए तुम्हें गवाह बना रहा हूं। तुम कह रहे हो कि उसका उस लड़के से ताल्लुक था, लेकिन एक बात याद है कि ना मैं झूठ बर्दाश्त करता और ना झूठ बोलने वाले। आई होप तुमने जो कुछ भी कहा है सच सच ही कहा है। फरियाल, अरे तुम लोग बैठो, मैं चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। अरे भाई, ये चाय पानी के तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे सिर्फ दो टोक बात करने आए हैं। देखो भाई मुमताज, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मुमताज, तुम इस मोहल्ले में पुरानी हो, इसलिए हम खामोश हैं, वरना पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है। अरे क्या बोले जा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक से बताओ कि क्या बात करना चाहती हो तुम लोग। देखो मुमताज,
एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, और ये तो खैर पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारी बेटी को किन करतूतों के बिना पर ससुराल से निकाला गया है। तुमने तो अपनी बेटी को घर बिठा लिया, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। हम भी बाल बच्चेदार हैं, हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतनी बातें करने की, और वो भी मेरे ही घर में खड़े होके मेरी बच्ची की किरदार कशी करने आई हो। क्या जानती हो मेरी बच्ची के बारे में तुम? है कुछ पता भी है कि मेरी बेटी इसी मोहल्ले में पैदा हुई, यहीं पर जवान हुई। कल तक जो लोग मेरी अनाया की तारीफें करते हुए थकते नहीं थे, आज उन्हीं को मेरी बच्ची में ऐब नजर आने लगे। वाह, जाओ कह दो जाके पूरे मोहल्ले वालों को कि अनाया का बाप मरा है, लेकिन उसकी माँ अभी जिंदा है। और मेरे होते हुए मेरी बच्ची की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। अरे किस किस की आंखें निकालोगी और किस किस की जबान बंद करोगी? देखो मुमताज, या तो ये मोहल्ला छोड़ दो या अपनी बेटी को चलता करो। अरे जिस लड़की का घर टूट जाता है ना, उस पे तो गम के पहाड़ टूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी, उस बेशर्म को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कहाँ मुंह काला करती। अरे बस बस, सुन ली तुम लोगों की बकबक मैंने। अपनी बेटियों को संभालो जाके, उनकी खैर करो। मेरी बेटी पे खबरदार किसी ने भी अपना कीचड़ उछालने की कोशिश की तो, अरे जबान मेरी भी है और आंखें मेरी भी हैं। मैं बेटियों की माँ हूँ और इसीलिए चाहती हूँ कि दूसरों की बेटियों के लिए पर्दा पड़ा रहे। और रुकैया, तुम कम से कम तुम्हें तो अपनी जबान नहीं खोलनी चाहिए। अरे शर्म करो, शर्म। तुम तो खुद किसी औरत पे सौतन बन के बैठी हुई हो, और शौहर तो शौहर, वो आदमी 4 बेटियों का बाप था, और तुम उस पे सौतन बन के आ गई। एक औरत से शौहर तो शौहर, 4 जवान बेटियों का बाप तक छीन लिया तुमने। अरे कैसी डाइन हो तुम। अरे थू थू तो तुम पे भी बहुत हुई थी। किस कदर बेशर्म औरत हो तुम, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अपनी इज्जत और अपनी जान की सलामती चाहती हो ना, तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिसको तकलीफ है ना हमारी वजह से, वो मोहल्ला छोड़ के चले जाए। चल 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 रुकैया चल, पूछो तो महल्ले वाले खुद निमट लेंगे। चल। अरे ये तो पागल हो गई है, इसको तो अपनी बेटी के करतूत ही नहीं दिख रहे। चल। अरे शर्म करो बेशर्मो, खुदा का खौफ कर लो थोड़ा सा। अल्लाह पूछेगा मेरी बेटी पे इल्जाम तराशी करते हो। फर्क करे अल्लाह तुम लोगों को। मेरी मासूम बच्ची, मेरी बेटी। अरे ध्यान से, लगी तो नहीं है? ठीक हो? हाँ, क्या हुआ? टीचर, मुझे मान के पास जाना है, वो बहुत अच्छी दोस्त है। आप जल्दी से दुआ करो ना, माहिन ठीक होके वापस आ जाए, फिर हम सब उसके साथ खेलेंगे, ठीक है? आप जाओ खेलो।
मुझसे कोई बात नहीं करनी मुनीब, कोई बात नहीं करनी, बल्कि मुझे इस घर में ही नहीं रहना। क्या क्या क्या, क्या कर क्या रही हो? लग जाएगी मुझे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? घिन आ रही है मुझे तुमसे मुनीब, घिन आ रही है। तुम मेरे शौहर हो, ये शर्मनाक हरकत की है तुमने कि डूब मरने का मुकाम है। मेरी बहन का घर उजाड़ कर क्या मिला मुनीब, बताओ मुझे। मैं अनाया का सामना कैसे करूंगी, उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी, उसे कैसे बताऊंगी कि तुम्हारा घर बर्बाद करने के पीछे मेरे शौहर का हाथ है, क्योंकि मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। गलती हो गई मुझसे। तुम तो अपने आप को संभालो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम बैठो ना। तुम जैसे घटिया इंसान होते हैं जो चंद पैसों के पीछे ना अपना ईमान, अपनी इज्जत सब बेच देते हैं। बस कर दो यार, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। मैं ज्यादा बोल रही हूँ या तुम्हें ज्यादा की हवस हो गई है? मैं तो तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रहना चाहती थी। मैंने क्या ख्वाहिशें की थी तुमसे, मैंने कभी पैसे मांगे तुमसे, मगर तुम इतना गिर जाओगे मुनीब, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी बहन नहीं है ना, इसलिए तुम्हें एक बहन के दुख का एहसास नहीं है। अगर तुम्हारी बहन होती ना तो तुम कभी ये हरकत ना करते। अगर मुनीब याद रखना, मुकाफाते अमल ना जरूर सामने आता है। अच्छा ठीक है, दुआएं तो मत दो यार। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, चंद पैसों के लिए दिल में लालच आ गई थी मेरे, लेकिन मैं खुदा की कसम सब मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें या हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाऊं। मैं तुम्हें क्या बदुआ दूंगी? तुमने जो गुनाह किए है ना, उसकी तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी भी। तुमने उस औरत की खातिर मेरी बहन का घर बर्बाद किया। तुम कभी खुश नहीं रहोगे मुनीब, कभी खुश नहीं रहोगे। अच्छा हाँ बैठो प्लीज, बैठो। अच्छा मुझे, मैं नहीं पकड़, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर जो हुए